भाई जैम गुरु चैनल पे सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज कई दिनों के बाद फिर से जुड़े हैं। खासकर हरियाणा पुलिस की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है और हरियाणा पुलिस की लगातार भर्तियों से जुड़े हुए हैं आप ही। यदि आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस की जो मेडिकल से रिलेटेड है। सभी बच्चों का जो मेडिकल का प्रोसेस है वो चला हुआ भाई। लगातार बच्चों के पास मैसेज आ रहे हैं। जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है, सेकंड वेटिंग लिस्ट है, उसके लगातार मैसेज आ रहे हैं। बच्चों के मेडिकल हो रहे हैं और उनकी साथ के साथ ज्वाइनिंग होएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कई बच्चों के थर्ड वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। मैं सभी को बच्चों को बता दूं, जो बच्चे थर्ड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इसी वीक आने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। श्योर लगेंगे भाई, इसी वीक होने के चांस हैं। और इस मंथ इस मंथ कह रहा हूँ भाई, इस मंथ आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। कोई दो राय नहीं है कि भाई इसमें ज्वाइनिंग। और हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग है 4/2020 की भर्ती की बात कर रहे हैं। और कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जो 2015 वाले की बताओ या 2018 वाले की बताओ। भाई उसमें अब तक पूरा डाटा क्लियर नहीं हुआ कि भाई कितने बच्चे मतलब एब्सेंट हैं, उसमें कितने बच्चे मतलब वैकेंट सीटें कितनी पड़ी हुई हैं। परंतु 4/20 2020 की भर्ती की बात करें सबसे ज़्यादा, और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के भी आते हैं भाई, उसकी भी मुश्किल ही लग रही है भाई। सब इंस्पेक्टर की वेटिंग लिस्ट भी, और कलरक की भर्ती की कई बच्चों के कमेंट आते हैं भाई, उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। परंतु 4/2020 की भर्ती की पूरा नोटिफिकेशन है, मेरे पास सबूतों के साथ है भाई। क्योंकि इनकी जो वैकेंट सीटें पड़ी हुई है लगभग से 500 से 600 बच्चों की वैकेंट सीटें पड़ी हुई हैं। और ये जल्द से जल्द पॉजिटिविटी रखो भाई अपने अंदर। ये मत सोचो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि बच्चा कोई भी पॉइंटों से रहा है, एक नंबर से भी रहता है ना, उसकी ज्वाइनिंग श्योर मान लो, उसका सिलेक्शन पक्का है। और इसी भर्ती में हो जाए भाई, उस पर का तो मज़ा है ही नहीं भाई। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि भाई सीईटी का तो आपको सभी को पता है। अब फॉर्म फिलअप किए गए हैं, 8 तारीख लास्ट डेट है भाई। फिलअप ज़रूर तो ज़रूर कर लियो। और कई बच्चों के एरर भी आ रहे हैं भाई, मेरे पास मैसेज भी आए। कई बच्चों की डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड भी आ रहे हैं, क्योंकि भाई पिछली भर्ती में कुछ एज का फैक्टर भी बना हुआ है भाई कई बच्चों को। वे सारे डाउट क्लियर करूँगा भाई अगली भर्ती जो अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं सारी एज फैक्टर थे भाई। एज फैक्टर की बताऊँ, जो बच्चा 18 से 28 कर दी है भाई, जर्नल के लिए 18 से 28 3 साल की छूट दे दी गई है। और 18 से 28 के बाद 3 साल की ओबीसी की बीसीए मान लो, बीसीबी मान लो। और जो बच्चा ईडब्ल्यूएस है 5 साल की भाई, और एससी की 5 साल की। मतलब जो बच्चा 33 साल का है, बेशक एससी कैटेगरी से हो, बेशक ईडब्ल्यूएस से हो, 5 साल की छूट मिलती है उनको। और यही कहूँगा भाई, लगातार तैयारी करते रहो पॉजिटिविटी के साथ। 2 महीने बचे हुए हैं सरकार के पास भी और आपके पास भी। फिर भर्तियों का चांस नहीं है भाई 2 महीनों के बाद। फिर अपने भाई नॉर्मल तैयारी कर सकते हैं आप, क्योंकि भाई भर्तियां हो रही हैं लगातार, कर रहे हैं। परंतु भाई एक हरियाणा पुलिस की मान लो 56-57 ग्रुप मान लो, एक ग्रुप मान लो और 2 ग्रुप मान लो, ये भर्तियाँ तो श्योर होंगी भाई। जो कम वैकेंसियों की बात करें, हरियाणा पुलिस की तो श्योर है 6000 भर्ती होंगी, वे पक्की करवाएंगे ये। क्योंकि भाई आगे वोट लेने हैं, आपको सभी को पता है वोट लेने हैं भाई। क्योंकि 2 मंथ बचे हुए हैं इनके पास भर्तियों के। हाँ, लगातार आपके पास 2 मंथ हैं लगातार। क्योंकि यदि आपने 3 साढ़े 4 साल या मेहनत की है, 4 साल 2.5 साल, किसी ने 2 साल की होगी भाई, अब 2 मंथ के अंदर मत छोड़ो भाई, जी जान से अपनी तैयारी कर लो। क्योंकि भाई हो सकता है कि भाई सीईटी के अलावा ये कनेक्टर की भर्ती कह रहे हैं, एमपीएसडब्ल्यू की भर्ती कह रहे हैं, हो सकता है ये सीईटी न लें, क्या पता अलग से पॉलिसी ले आए भाई। कनेक्टर की भर्ती भी कह रहे हैं कि भाई हम लाएंगे भाई, क्या पता इनको नई एडवर्टाइजमेंट के तहत निकाल दे भाई, ये भर्ती बिना सीईटी के ले ले, हो सकता है। मैं ये श्योर नहीं, क्योंकि भाई सीईटी तो लागू हो गया है अब। यदि पॉलिसी को ख़त्म करेंगे तो वो यही है। और भाई कई बच्चों के सीईटी क्वालिफाई तो भाई मुश्किल लग रहा है भाई, सीईटी क्वालिफाई। लास्ट मौका था, ज्वाइनिंग भी करवा दी भाई इन्होंने। यदि करवाना होता तो पहले भी ये सीईटी क्वालिफाई कर सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं किया भाई। क्योंकि ये तो भाई अपनी पॉलिसी के अनुसार, यदि इन्होंने 5 नंबर इसमें से हटा दिए तो सीईटी क्वालिफाई करने में क्या कुछ भी नहीं जाता था सरकार का। परंतु भाई क्या कह सकते हैं हम, जो मतलब पॉलिसियाँ बनाई गई हैं भाई स्टार्टिंग से बनाई गई हैं। क्योंकि 5 ही नंबर यदि सीईटी में से हटा सकते हैं तो ये सीईटी क्वालिफाई भी कर सकते थे। सभी बच्चे हैं जितने, उनको बैठने का मौका मिल जाता भाई पेपर में। वहीं 4 गुना, अब भी कह रहा हूँ, ग्राम सचिव पटवारी की भर्ती हो, बेशक हरियाणा पुलिस की भर्ती हो, वहीं बच्चे घूमेंगे चुकरद है, बेशक 4 गुना।
वहीं बच्चे घूमेंगे, वहीं ग्रुप डी वाले 56-57 में जाएंगे। वही ग्रुप डी की 3 पेंडिंग भर्तियाँ दिखाऊंगा मैं, बहुत सारी पेंडिंग वेटिंग, बहुत सारी वेटिंग लगनी है ग्रुप डी की, क्योंकि भाई 56-57 हरियाणा पुलिस की भर्ती 1-2 ग्रुप, ये वे ग्रुप हैं जो मैन माने जाते हैं। ग्राम सचिव पटवारी की भर्ती और हरियाणा पुलिस की भर्ती, ये मैन भर्तियां हैं। इसमें क्या रहेगा वो तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल यही अपडेट थी कि भाई हरियाणा पुलिस की जो 3rd वेटिंग लिस्ट है वो श्योर आएगी जुलाई मंथ के अंदर। और यही थी कि भाई छोटी सी अपडेट। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको सुबह शाम, क्योंकि भाई कई बच्चों को लगभग ये 2 साल के करीब हो गई है, क्योंकि वेटिंग नहीं आई थी भाई। मेरा ही चैनल ऐसा था कि भाई मैंने ही बताया था कि वेटिंग आएगी श्योर। सबसे पहले मैंने ही बताया था, पिछली वीडियो उठा के देख लियो, सभी कह रहे थे कि वेटिंग नहीं आएगी, परंतु मैंने कहा था कि वेटिंग आई और वो श्योर आई भाई। और अब भी आएगी 500 से 600 बच्चों की। यदि उसमें से भी रहेंगे तो 4th वेटिंग भी लगने की चांस हैं, क्योंकि भाई सीईटी के अंडर में नहीं थी, उसी के अंदर ये मतलब वेटिंग से नीचे भी जो लगी है भर्तियाँ, आपको सभी को पता है, वे बच्चे भी ज्वाइन करेंगे। और यही अपडेट थी भाई छोटी सी। यदि आप, फिर से कह रहा हूँ भाई, यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे 3rd वेटिंग लिस्ट का। धन्यवाद सभी साथियों का।